वेलकम टू एबी एजुकेशन जोन। बोर्ड एग्ज़ाम बस कुछ दिनों और है, और अगर तुम्हें रियल नंबर का एकदम सॉलिड रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यहाँ हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी सीखेंगे और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने का कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर लाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ के बारे में जानेंगे। पहला हमारा प्राइम नंबर और दूसरा है हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब जो प्राइम नंबर होता है वो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, लेकिन जो कंपोजिट नंबर होता है वो 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा और भी ढेर सारे नंबर से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है, सॉरी 2 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह और प्राइम नंबर जैसे मान लीजिए 5 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। लेकिन जो कंपोजिट नंबर है, मतलब अगर हम लेते हैं 4 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। यहाँ देखिए प्राइम नंबर में जो फैक्टर्स हैं वो केवल और केवल 2 हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 है। तो यही हमारा फ़र्क होता है प्राइम और कंपोजिट नंबर में। चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना हमारे, वो प्राइम्स के प्रोडक्ट होते हैं। मतलब अगर जैसे हमने लिखा है कंपोजिट नंबर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 हमारा प्राइम है और ये भी 2 प्राइम है। उसी तरह अगर हम लेते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब 2 हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर हम लेते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के टर्म में, मतलब 2 भी हमारा प्राइम नंबर और 3 भी हमारा प्राइम नंबर। मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे कंपोजिट नंबर है 4, 6, 12 और इसी तरह सो ऑन, तो 4 जो है वो हमारा प्राइम का प्रोडक्ट है 2 इंटू 2, 6 भी हमारा प्राइम का प्रोडक्ट है 2 इंटू 3 और 12 भी हमारा प्राइम का प्रोडक्ट है 2 इंटू 3। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस होते हैं, और जो ये फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। मतलब 6 का जो होगा वो 2 इंटू 3 होगा, इसके जैसा कहीं और नहीं मिलेगा। 12 का जो होगा वो 2 इंटू 3 होगा, इसके जैसा कहीं और नहीं मिलेगा आपको। 4 का 2 इंटू 2 होगा और इसके जैसा कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो यही कहता है हमारा सिंपल सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा हुआ। ये क्या कह रहा है कि क्या 6 के पावर n, मतलब क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जैसे 6 के पावर 1 का 6 आता है। अगर 6 के पावर n की जगह 2 रखें तो क्या आएगा? 36 आएगा। अगर 6 के पावर n की जगह 3 रखें तो क्या आएगा? 216 आएगा। इसी तरह सो ऑन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इसको एंड करा पाए 0 के साथ। ठीक, इसे समझने से पहले, करने से पहले हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। जैसे अगर हम लेते हैं 10, 0 से एंड हो रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 5। हम लेते हैं 100, ये भी 0 से एंड हो रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, नेक्स्ट 50, ये भी 0 से एंड हो रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए कोई भी नंबर अगर 0 और 5 से एंड होता है तो वो कंसिस्ट करता है अपने प्राइम प्रोडक्ट में 5 को। देखिए है ना सब में 5। ठीक, और मेनली अगर 0 से एंड होना होता है
तो वो 2 और 5 इन दोनों को कंसिस्ट करता है। देखिए सब में दिख रहा है, ठीक। तो लेकिन देखिए 6 जो है वो हमारा, अगर इसका प्राइम प्रोडक्ट करते हैं तो आएगा 2 इंटू 3, यानी इसमें 5 की कमी है। 2 तो है हमारा, लेकिन इसमें और एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब जाकर ये जो n की वैल्यू होगी वो हमारी किससे एंड करेगी, 0 से। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसे लिखेंगे कैसे, आपके 3 नंबर फिक्स कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। अब हम इसमें फुल नंबर पाएंगे कैसे, हमें लिखना क्या है, वी नो दैट every number that end with digit 0 must have contain 2 and 5 as their prime product, but 6 की power n, it is represented by 2 into 3 की power n. Here 6 does not consist 5 as their prime product. So the conclusion is 6 to the power n does not end with digit 0। ये हो गया आपका, ये स्टेटमेंट आपका 3 नंबर फिक्स कराएगा। यहाँ एक और बात ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक। अब जाके ये कंप्लीट होता है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे। जैसे मैंने लिया नंबर 24, इसका देखिए सबसे बढ़िया है ट्री मेथड। जैसे 24 किससे कटेगा, 2 से, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। अब फिर इस 12 का करते हैं, कितनी 2 से कटेगा, कितने बार में, 6 बार में। अब इस 6 से करते हैं 2 से कितनी बार में, 3 बार में। क्या आप कुछ हो रहा है, नहीं। तो जितने भी प्राइम नंबर आप लोग देख रहे हैं ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा, प्राइम प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे इसे हम लिखेंगे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार, तो बस 3। इसी तरह अगर हम 12 का करते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, इसे 2 से कट करो कितनी बार में, 6 बार में। एक 6 को 2 से कट करो कितनी बार में, 3 बार में। क्या होगा, नहीं। तो ये देखिए जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको ये इसके प्राइम प्रोडक्ट हो जाएंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार और 3। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जैसे पहले तो ये नंबर लिख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 को एक प्रोडक्ट के लिख लो। अब 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3। 3 का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ 1, यानी ये हमारा एलसीएम होगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में वही करना है, जितने भी नंबर हैं उनको तो पहले लिख लो, ठीक है। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं। लोएस्ट पावर कितनी है, 2 है,
और इसकी लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसका आएगा LCM 24 और इसका आएगा SCF जो आएगा 12 आएगा। इस तरीके से हम LCM और SCF निकालते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इसी से रिलेटेड है, तो चलिए करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हमें LCM भी निकालना है, SCF भी निकालना है। किस नंबर का? सबसे पहले 181, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ ट्री मेथड से। 2 से आया कितना 2 9 18 0 2 9 18 0, ठीक। अगला है हमारा, फिर 2 से करते हैं। 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, ठीक। 3 से करते हैं 15 15, फिर 3 से करते हैं 5 0 5, 5 से करते हैं 1 0 1। ये हो गया हमारा इसका। जितने प्राइम नंबर आपको दिख रहा है वो सब लिख लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक। 2 कितनी बार है 2 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है, 5 कितनी बार है 1 बार है, और एक है 1 0 1। नेक्स्ट है हमारा 7 5 7 5। चलो भाई इसे करते हैं। 3 से करते हैं, ये आएगा आपका 3 1 जा 3, सॉरी 7 है यहाँ पर। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर किसे करें हम? 5 से करते हैं। 5 5 जा 25 0, 5 5 जा 25। फिर किससे? 5 से। कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 0 और 5 1 जा 5 1 0, यानी इसका कितना आ गया हमारा 3 इंटू 5 कितनी बार है 2 बार और 1 0 1। अब हम निकालते हैं LCM। तो सबसे पहले जितने भी नंबर है उन्हें लिख लेते हैं। 2 है भाई, 3 है, 5 है और 1 0 1 है। अब LCM में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और 1 0 1 की 1 है। इन सारे को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। और SCF कैसे निकालेंगे? लोएस्ट पावर, पहले तो सारे नंबर लिख लो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 0 1। देखिए यहाँ पर आपका 2 है लेकिन यहाँ पर आपका 2 नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर इंटू में 2 के पावर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 का वैल्यू ही होता है 1, ठीक। तो देखिए अब चलते हैं 2 के पावर 0 की जो लोएस्ट पावर है वो क्या है हमारी 0। 3 का जो लोएस्ट पावर है वो क्या है हमारा 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक। 5 का हमारा लोएस्ट पावर क्या है 1 है, और 1 0 1 का लोएस्ट पावर 1 है। यानी इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1 0 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका SCF। तो इस तरीके से करते हैं SCF और LCM। तो गाइज आपको हम ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ इसे शेयर भी करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब देखिए हमारी स्लाइड में क्या है, CBSE 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। जैसे कह रहा है कि 3 बेल, पहली बेल, दूसरी बेल और तीसरी बेल एक साथ एक इंटरवल पर 6, 12 और 18 के इंटरवल पर एक साथ बजती हैं। यानी पहली बेल हर 6 मिनट पे बजती है, दूसरी बेल हर 12 मिनट पे बजती है और तीसरी बेल हर 18 मिनट पे बजती है। इफ़ ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, अगर ये सारी 6 AM पर एक साथ बजती हैं तो अगली बार ये कब बजेंगी? तो सबसे पहले चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं लॉजिक इसका। यहाँ पर हमेशा LCM लेंगे, लेकिन लेंगे क्यों ये देखते हैं। अच्छा ये पहली बेल 6 के बाद नेक्स्ट टाइम कब बजेगी? 12 पे बजेगी। फिर नेक्स्ट टाइम कब बजेगी? 18 पे बजेगी। फिर नेक्स्ट टाइम कब बजेगी? 24 पे बजेगी। फिर नेक्स्ट टाइम कब बजेगी? 30 पे बजेगी। फिर नेक्स्ट टाइम कब बजेगी? 36 पे बजेगी। सेकेंड वाली बेल 12 पे बजेगी।
नेक्स्ट टाइम 24 पे बजेगी, फिर नेक्स्ट टाइम 36 पे बजेगी, फिर नेक्स्ट टाइम 48 पे बजेगी, फिर नेक्स्ट टाइम 60 पे बजेगी। अब ये 18 वाली बेल 18 पे बजेगी, नेक्स्ट टाइम 36 पे बजेगी, फिर नेक्स्ट टाइम 54 पे बजेगी, फिर नेक्स्ट टाइम 72 पे बजेगी, और इसी तरह सो ऑन। अब देखिए ये तीनों बेल एक साथ किस नंबर पे बज रही हैं, चलिए देखते हैं। 36 36 36, यानी ये तीनों एक साथ कब बजेंगी? आफ्टर 36 मिनट्स। यानी अगर 6 AM पर बज रही है तो जो नेक्स्ट टाइम है वो कब बजेगी? 6:36 AM पर। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा। इसमें वही करना है जैसे ट्रैफिक लाइट है, 3 डिफरेंट है, फर्स्ट ट्रैफिक लाइट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट जो है वो एवरी 48 सेकंड पे बज रही है, सेकंड जो है एवरी 72 सेकंड पे बज रही है, और थर्ड जो है एवरी 108 सेकंड पे बज रही है। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। मतलब इसमें भी क्या निकलेगा आप लोग जानते हैं, इसमें भी एलसीएम निकलेगा। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे इसमें एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। ठीक, इसमें भी क्या निकलेगा हमारा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको क्विक रिवीजन क्लास में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा हर चैप्टर से। और आप लोग नेक्स्ट टॉपिक जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर का रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टॉपिक पे चाहिए आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, इस चैप्टर से हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, वो है हमारा प्रूफ करने के लिए √3, इसकी जगह क्या हो सकता है, और √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, एंड सो। तो इसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब √3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √3 इज इक्वल टू p/q। p/q का मतलब क्या होता है? यहाँ पर p और q होना क्या चाहिए? p एंड q आर इंटीजर as well as co-prime also। co-prime का मतलब जो p और q है उनका जो SCF होगा। SCF मतलब p और q केवल अगर किससे डिवाइड होंगे? 1 से। ये को-प्राइम का मतलब आपको समझना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है लिखनी एग्जाम में आपको। आप सब लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आएगा हमारा? 3 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। q को इधर भेज देते हैं, 3q² इज इक्वल टू p²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 3 है डिवाइड करेगा p² को। कैसे करेगा? मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 3 में हम q² कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो जो q² है, 3 में q² अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? अगर हम 3 और q² का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? p² मिल रहा है। मतलब 3 के टेबल में हमारा क्या आ रहा है? p² आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 डिवाइड्स p²। और इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। ये हमारा, अब हम क्या लिख सकते हैं कि 3 और c में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारा p आएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब इस इक्वेशन फर्स्ट को चलिए अब कहाँ रखेंगे? हम यहाँ पर रखते हैं।
क्या है हमारा 3q² इज इक्वल टू 3p²। p² की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू 3q का 3 यहाँ पर c मान लेते हैं, q की जगह क्या मान लेंगे हम लोग, c मान लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 3c का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9c²। 3 से 9 कैंसिल, तो q² इज इक्वल टू क्या आ गया, 3c²। सेम चीज, इसका मतलब 3div डिवाइड्स q², ऑल्सो 3 डिवाइड्स q। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट था ये वाला और ये वाला, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 किसका स्क्वायर है भाई, 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 है ना, वो 3 को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर 3 जो है वो 81 को डिवाइड करता है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो जो 3 है ना वो 9 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर P और Q का एक और कॉमन फैक्टर है, 3 डिवाइड्स P एंड Q ऑल्सो। इसका मतलब हमारा जम्पसन क्या था, हमारा जम्पसन था कि जो 3 है वो जो √3 है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में जो हमारे इंटीजर है P और Q, उनके केवल केवल कौन से फैक्टर होते हैं, केवल केवल 1 होता है। 1 का मतलब ये जो P और Q है केवल और केवल 1 से डिवाइड होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो 3 है वो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारा अजम्पशन था, आवर assumption has wrong। इसका मतलब hence √3 is an irrational number। ये हमारा प्रूफ हो गया।